नानी को प्रणाम कर लेते हैं और निकलते हैं अब हम यहाँ से। तो भंडारा में तो की सब खुआबै छियै? पूरी सब्जी खीर तो हर शनि कहै छै। हरेक शनि के। तो यहाँ पे ताश खेल रहे हैं लोग, देख सकते हैं आप लोग। हम छोटे थे तो लोग बोलता था कि इस यहाँ पे भूत प्रेत ऐसा कुछ होता है। पहले स्कूल था ये और हम इसी में पढ़ने गए। स्वागत है दोस्तों आप लोगों का हमारे इस नए ब्लॉग में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले 1 महीने से हम लोग गाँव में हैं, तो अब हम लोग दिल्ली जाने वाले हैं। तो आज मैं जा रहा हूं अपने मामा गांव अपने नानी से मिलने के लिए। तो हमने एक ब्लॉग भी बनाया था जिसमें अपने नानी मामी और कुछ बचपन की यादें हमने आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो अभी मैं जा रहा हूं अपने मामा गांव तो नानी से मिलने। दिल्ली जाने से पहले सोचा कि हम एक बार मिलना ज़रूरी है। तो अभी दोस्तों हमारे पीछे आप लोगों को ये दिख रहा होगा, तो ये ईंट जो बनता है, कच्चा ईंटा बन रहा है यहाँ पे, ये देख रहा होगा आप लोगों को। दोस्तों दिख रहा होगा ये कच्चा ईंटा है, मिट्टी का बनता है, इसको फिर पकाया जाता है, तब जाके हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं घर बनाने। देख रहा होगा आप लोगों को। और देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए रोड के दोनों तरफ आम का पेड़ लगा हुआ है और आप लोग देख सकते हैं। तो गांव में कुछ बहुत ही अच्छा रहता है। ये देखिए इतना पेड़ पौधा आप लोगों को दिल्ली में या किसी भी शहर में जनरली आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, देख सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को जो दिख रहा है वो 2 दिख रहा होगा लंबा सा, वो है चिमनी है। तो इसी में ईंट पकता है। ये जो कच्चे ईंटें हैं मिट्टी का बना हुआ, वो वहाँ पे उसी में पकता है। ये देख रहे, जूम करके मैं आप लोगों को दिखाते हैं, इसी में बनता है। ये एक वहाँ भी है, देख रहे कुछ पका हुआ आप लोगों को नज़दीक में, चिमनी के नज़दीक में दिखता होगा। ये लोग ये नीचे में कच्चा है, ये देखिए चिमनी होता है, इसी में ईंट पकता है। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं अपने मामा गांव की तरफ। ये देखिए रास्ते में बीच में है बकरी आ गया है, तो रास्ते के इधर उधर घास होता है तो बकरी। अभी दोस्तों दोपहर का समय था, आप देख रहे होंगे कि आज मौसम गांव में भी अभी ठीक है, धूप डेली उग रहा है। तो आज थोड़ा सा कभी धूप कम हो जाता, कभी ज़्यादा हो जाता था, लेकिन मौसम ठीक है। तो चलिए रास्ते में दिखाने लायक कुछ होगा तो दिखाएंगे। तो दोस्तों मैं अपने मामा गांव पहुंच गया हूं, तो 1 मिनट लगेगा। ये मामा गांव ही है, ये जो आपको दिख रहा है ये मामा गांव ही है। तो दोस्तों यहाँ पे रुकने का एक रीज़न ये था कि आप लोगों को हम दिखाते हैं यहाँ जो हम यहाँ पे खड़े हैं। तो यहाँ पे बहुत सारा पेड़ पौधा दिख रहा होगा आपको, सॉरी पेड़ है, पौधा तो नहीं है, पेड़ है। तो मैं बैक कैमरे से आप लोगों को दिखाता हूँ और कुछ बताता हूँ आप लोगों को। दिख रहा है आप लोगों को ये आम का बहुत सारा पेड़ है। और जब हम लोग छोटे थे तो वो यहाँ पे देख रहे हैं स्पेस खाली भी है, तो स्पेस खाली नहीं था कहीं भी, पूरा भरा हुआ था, जंगल टाइप का था। ये देख रहे हैं आप लोग, दोनों साइड में, रोड के दोनों साइड में पूरा जंगल टाइप का था। बहुत सारे पेड़ कट चुके हैं, इसलिए थोड़ा खाली खाली लग रहा होगा। तो जब हम छोटे थे तो लोग बोलता था कि इस यहाँ पे भूत प्रेत ऐसा कुछ होता है, लेकिन हम लोगों को कहीं भी नहीं मिला। गाँव में इस तरह की बातें होती रहती है कि ये जंगल है तो वहाँ पे भूत होगा, प्रेत होगा, ये होगा। तो यहाँ पे बहुत ही फेमस था कि भाई यहाँ पे भूत प्रेत है, लेकिन हम लोगों को कभी नहीं दिखा। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं रात में भी यहाँ पे ट्रेवल किया था कितनी बार, क्योंकि यहाँ पे बगल में ही गाँव में एक थिएटर था, मूवी थिएटर था। तो वहाँ हम लोग 9 से 12 मूवी देखने के लिए जाते थे। तो कभी 1 बजे, कभी 12:30, 1 बजे, तो हम लोग अक्सर वहाँ से आते थे इसी रास्ते से। तो और उस टाइम पे ये रोड भी नहीं बना हुआ था, रोड भी ख़राब था, तो कभी हम लोगों को देखने को नहीं मिला। और दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहते हैं, थोड़ा जूम करके, ये पीछे जो ये बांस का जो दिख रहा है उसके पीछे अगर आप लोग देखेंगे तो बहुत बड़ा मैदान है। तो यहाँ पे हम लोग क्रिकेट खेलते थे। यहाँ पे हम लोग टूर्नामेंट भी करवाते, दूसरे गाँव के लोगों को भी बुलाते थे क्रिकेट खेलने के लिए, यहाँ करवाते थे। तो यहाँ पे ये बड़ा सा मैदान था। तो जब हम लोग थोड़े से बड़े हो गए तो हम लोग यहाँ पे खेलते थे। हालांकि यहाँ मतलब उस टाइम पे क्या होता था ना, ए टीम, बी टीम, सी टीम जो सबसे छोटे होते थे। जब मैं सबसे मतलब छोटा था तो उस टाइम हम क्या करते थे, कहीं भी आस पड़ोस में कहीं भी खेल लेते छोटे सी जगह में। जब बी टीम के लायक बने तब हम लोग, एक मंदिर है हमारे गाँव में, महादेव मंदिर, वो भी हम कोशिश करेंगे आप लोगों को दिखाने का। तो हम लोग वहाँ पर खेलते थे। जब ए टीम के लायक हुए तब हम लोग यहाँ पर खेलते थे।
और प्रैक्टिस हम मंदिर पे ही हम लोग ज़्यादातर करते थे, यहाँ भी करवाते थे, लेकिन यहाँ पे टूर्नामेंट करवाते थे। तो अभी यहाँ पे ये जो मैदान है, यहाँ पे बहुत सारे लड़के जो नौजवान हैं जो गवर्नमेंट जॉब के लिए आर्मी पुलिस इस सब की तैयारी करते हैं, तो वो लोग यहाँ पे सुबह सुबह और शाम को दौड़ते हैं और जंप वगैरह करते हैं। तो चलिए अब हम लोग अपने मामा के घर पहुँचते हैं। दोस्तों यहाँ पे पहुँच चुके हैं, लेकिन नानी हमारी है नहीं यहाँ पे, तो और मामी शादी में गई हुई हैं, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो खाना पीना हो गया मेरा, तो प्रणाम कर लेते हैं नानी को और यहाँ से निकलते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि महादेव मंदिर जाएं और वहाँ पे मंदिर दिखाएं आप लोगों को। तो दोस्तों ये है हमारे मामा गांव का महादेव मंदिर। आप जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, ये महादेव मंदिर है और साथ में और भी बहुत सारे मंदिर है, वो भी हम आप लोगों को दिखाएंगे। अभी थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन का भी कुछ काम चल रहा है, तो आप लोग देख रहे होंगे। और भी बहुत सारे यहाँ पे मंदिर है, तो यहाँ पे देख रहे हैं गिट्टी वगैरह है, तो कुछ कंस्ट्रक्शन चालू है अभी। तो यहाँ पे जितने भी आपको दिख रहा है सब कुछ हम नज़दीक से जाके आप लोगों को दिखाएंगे। बस आपको चारों तरफ हम दिखाना चाहते हैं। वो ये देखिए तालाब है, पहले तो लोग इस तालाब में नहाते भी थे, अभी भी थोड़ा बहुत नहाते होंगे, लेकिन पहले बहुत लोग नहाते थे। मैं भी एक आध बार नहाया हूँ, लेकिन मैं कम नहाया हूँ क्योंकि मैं पोखर तालाब में नहाता था तो मुझे सर्दी हो जाता था, तो घर में पकड़ लेते थे लोग। यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, ये जो मंदिर है दोस्तों, इसके पीछे एक ग्राउंड था, तो हम लोग वहाँ पे भी क्रिकेट खेलते थे, जो हमने आप लोगों को देर पहले भी बताया था। तो ये देखिए यहाँ पे एक पंडा जी जो हमारे मंदिर के हैं, उनका घर वहाँ पे बना हुआ है। ये देखिए आप लोग, मेरे मामा गाँव का महादेव मंदिर। यहाँ पे जो बना हुआ है दोस्तों मंदिर, वो है आपका महादेव पार्वती का मंदिर, हनुमान जी का, माता सीता और राम का, साथ में काली माता का, और भजन कीर्तन के लिए भी एक वो बना हुआ है दोस्तों। ये जो है यहाँ पे भंडारा हो रहा है। यहाँ पे हर सैटरडे को, जैसा कि आप सुन रहे होंगे आवाज़, यहाँ पे भजन कीर्तन होता है और साथ में भंडारा होता है। तो आज सैटरडे है और ये है नौलखा हम लोग इसको बोलते हैं। और ये देखिए चारों तरफ मंदिर का बाउंड्री दिया जा रहा है। ये कीर्तन भवन, नहीं सॉरी, ये मंदिर था, आप कीजिए। और ये वाला जी इस साइड में दिख रहा है आप लोगों को, लेफ्ट साइड में, ये कीर्तन है, कीर्तन भवन है। और ये महादेव और माता पार्वती का मंदिर। तो भंडारा में तो की सब खुआबै छियै? पूरी सब्जी खीर तो हर शनि कहै छै, हरेक शनि के कीर्तन ई साँझे तक हेतै भरि राति? ये आगे है 6 बजे तक। हाँ, भंडारा के समय समाप्त भऽ गेल यऽ, सएह ने? तो भंडारा में जो भी बनता है वो यहीं पे बनता है, जैसा कि ये लोग बता रहे थे कि यहाँ पे छोले चावल, पूरी, खीर, ये सब बनता है। तो जो भी बनता है वो यहीं पे बनता है। सीताराम सीताराम। ये मंडप है, यहाँ पे हर साल महादेव पूजा होता है, तो जो मूर्ति बनता है वो यहीं पे इसी मंडप में बनता है। और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का भी कुछ काम हो रहा है अभी, आप लोग देख सकते हैं। अभी पूरी तरह से बन के तैयार नहीं हुआ है, कुछ दिन में बन जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे मंदिर परिसर में ही एक स्कूल है, आई थिंक 5th तक है ये है ललन पाठक उर्फ कुंबले। कुंबले हम लोग इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये स्पिन गेंदबाज थे, और साथ में छोटू मंडल और भी कुछ लोग हैं। तो इन लोगों को, इन तीनों को मैं शकल से पहचानता हूँ, लेकिन नाम भूल गया हूँ। ये लोग वैसे ही धूप सेक रहे हैं और साथ में अपना ताश भी खेल रहे हैं। तो चलिए निकलते हैं अभी यहाँ से। तो दोस्तों आप लोगों को जो दिख रहा है टूटा सा एक घर, वो पहले पब्लिक स्कूल था, और इसी स्कूल में मैंने अपने 7th तक की पढ़ाई की है। तो दोस्तों आ गए हम अपने मामा गांव से, तो शाम हो गया है। तो आते वक्त में हमने थोड़ा सा ब्रेड पकौड़ा और साथ में भुजिया लाया था, तो वो सभी नाश्ता कर रहे हैं और मैंने भी किया है। तो चलिए आप लोगों को अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।